जय गुरुजी संगत जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुपा के आदेश से आज मैं एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी प्यारी संगत के बीच। सबसे प्रथम हम करते हैं मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सच में गुरुजी की महिमा और गुरुजी का बड़ियाई करना ये हमारा सौभाग्य है, क्योंकि इतने सुंदर गुरु जिनकी नज़र, जिनकी दृष्टि अपनी संगत पर चौबीसों घंटे रहती है, उन्हें पता रहता है कि इनसे क्या करवाना है, क्या नहीं, किसके लिए क्या बेटर है, क्या नहीं, और वो हमसे करवाते भी है। तो गुरुजी का इतना प्यार, इतना अपनापन, मतलब इतनी छोटी छोटी बातें वो हमसे करवाते, हमें बताते हैं कि क्या ही कहे कि हमें भी नहीं पता चलती। खुद के ही घर की बातें, खुद ही के जीवन की बातें हमें खुद ही को पता नहीं रहती, और गुरुजी को सब पता रहता है और वो हमें एवरीथिंग, सब कुछ बताते हैं, सब कुछ हमसे करवाते हैं। इसके लिए तो मैं उनका बेअंत शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुजी ने मुझे चुना, मेरा हाथ थामा, एक पिता के तौर पर, माता के तौर पर, और वो सारे रिश्ते जो हम कहीं ना कहीं खो चुके हैं, वो सारे रिश्ते, नाते, वो अपनापन, प्यार सिर्फ हमें गुरुजी से मिल रहा है। बाकी ये जो दिखावटी रिश्ते हैं, नाते हैं, ये तो एक लिमिट तक की, एक सीमा तक ही हमसे बंधे हुए हैं, है कि नहीं? क्योंकि हर रिलेशन में एक सीमा होती है, एक दायरा होता है, और यहाँ पे देखें तो गुरुजी के साथ ये लिमिटेशन से दायरा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उन्हें, गुरुजी को एक फॉर्मेलिटी के तौर पर मानना, या एक फॉर्मेलिटी के तौर पर रिश्ता रखना, ये खुद गुरुजी को भी पसंद नहीं है। फॉर्मल रहना, उन्हें सत्संग हो चाहे उनके साथ हमारा कनेक्शन हो, ये बिल्कुल प्योर एंड शुद्ध इस तरह से ही होने चाहिए, जिनमें कोई भी फॉर्मेलिटी ना हो, जिस रिश्ते में कोई भी फॉर्मेलिटी ना हो, दिखावा ना हो, या ये करना है वो करना है, ऐसा कुछ भी ना हो। बिल्कुल एकदम प्योर पाक रिश्ता, एक कनेक्शन जो हमारा परमात्मा के साथ, हम अपने तुच्छ आत्माओं का अपने परमात्मा के साथ होना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही हमें और रखना ही चाहिए, और वही गुरुजी चाहते भी है। ये बहुत सुंदर रिश्ता है हमारा, जो हमारे सुंदर गुरुजी के साथ, सतगुरु के साथ बनते जा रहा है, और हम बहुत कुछ सीख भी रहे हैं, और हमारे गुरुजी हमें सिखा भी रहे हैं। हाँ, उनका तरीका बहुत अलग है, पर एक है कि उससे जो सीखते हैं वो हम कभी भूलते नहीं हैं, वो हमारे दिलो दिमाग में, हमारे आत्मा में छप जाता है, और मदद भी उनसे बहुत मिलती रहती है, बेशक मिलती ही रहती है। पाठ भी सिखाते रहते हैं, और न जाने क्या क्या हमें उनसे सिर्फ मिलता ही मिलता रहा है, और मिल रहा है, इनफैक्ट मिलेगा आगे भी। और हम तो बस अपने जीवन में अपने गुरुजी का हाथ बिल्कुल निवाह हो के बच्चा बन के पकड़े, क्योंकि सर्वप्रथम जब मुझे गुरुजी मेरे जीवन में आने वाले थे, मुझे खुद भी नहीं पता था, तो मुझे सपने में एक बहुत बड़ा एक कवर हो, मतलब पूरा सर से पाँव तक एक वन पीस ऐसा कपड़ा पहने हुए एक इंसान दिखा, जिसका सर भी ढका हुआ था, उसके स्लीव्स भी पूरे लंबे थे, और वो एक बड़ा सा हाथ दिखा, जिसकी उंगली मैंने पकड़ी हुई थी, और मैं एक छोटा बच्चा के तौर पर मुझे दिखाई दिया, मतलब मैं एक बच्चा, एंड देन मेरा हाथ पकड़े, या फिर मैं उनकी उंगली थामे एक मुझे एक एंजल बोलो, एक असेंडेड मास्टर या स्पिरिट गाइड या परमात्मा बोलो या गुरु बोलो, क्या बोले मुझे नहीं पता, बट ऐसे दिखाई दिए थे। तो मुझे सर्वप्रथम ये बता दिया था गुरुजी ने कि वो, उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया है, और वो मेरे जीवन में इस तरह आ रहे हैं। तो ये जो सपना था, जो मुझे दिखाया गया था, वो बाद में मुझे पता चला कि नहीं, ये तो स्वयं गुरुजी थे, मुझे वो बता रहे थे कि स्वयं परमात्मा, स्वयं सदगुरु ने तुम्हारा हाथ थाम लिया और तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं। बस उस वक्त मुझे कुछ भी समझा नहीं था,
बस मैंने अपने हिसाब से उसका मतलब निकाल लिया था। तो इतना सुंदर मतलब आने से पहले ही मुझे उन्होंने कहीं न कहीं ये हिंट दे दिया था, ये मैसेज मुझे दे ही दिया था, और इतना क्लियर मैसेज। तो मैं उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना अदा करती हूँ गुरुजी का, सतगुरु जी का, अपने परमात्मा का, कि वो अपने बच्चों का इस तरह ख़्याल रखते हैं और हर चीज़ बताते भी हैं। ये बात और है कि हम समझते हैं चीज़ें, नहीं समझते हैं या कुछ और ही मतलब निकाल लेते हैं। पर गुरुजी है वो वक़्त पे हर बात, हर चीज़ हमें क्लियर कर ही देते हैं धीरे-धीरे। तो आज का मेरा शुक्राना सत्संग इसके लिए है, और कि अ, मैं जिम जा रही थी अभी, तो इतनी तितलियाँ मुझे दिख रही थी, मतलब इतने दर्शन मुझे गुरुजी दे रहे थे मेरे आगे से, पीछे से। फिर जिम में गई, फिर जो मैं ट्रेडमिल पे वॉक कर रही थी, तो मेरे आगे ग्लास जो लगा है, एक के बाद एक ब्लैक कलर की तितलियाँ निकल ही निकल रही थी। एक के पीछे एक आ ही रही थी। कभी 2, कभी 1, कभी 2, कभी 1। मेरी नज़र उनमें से हट ही नहीं रही थी। मैं सोचूं कि ये क्या है, अभी तो गई ये तितली, अभी फिर से वही तितली आ गई, फिर से वही तितली आ गई। मतलब इस तरह दर्शन दे रहे थे गुरुजी। और ब्लैक बटरफ्लाइज, और दिखे तो हर कलर के बटरफ्लाई मुझे वो दिखाते ही है, पर उस दिन पता नहीं कि ऊपर एक के बाद एक मुझे ब्लैक वाले ही बटरफ्लाई वो बहुत दिखा रहे थे गुरुपा। इस तरह दर्शन दे रहे थे बिना मांगे। देखो गुरुपा खुद हमें बताते हैं कि वो मेरा हमारे साथ किस तरह है। शायद इसका और कोई मतलब हो सकता है, अब क्या था हमें इतना तो पता नहीं चलता, बट वो दर्शन पाके ही मन धन्य हो जाता है। और मैं गुरुजी से बोली, गुरुपा आज तो बिन मांगे आप इतने दर्शन दे रहे हो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि कभी कभी मन से निकलता है कि गुरुपा दर्शन दो ना, पर कोई भी बटरफ्लाई नहीं दिखाई देता, कोई भी साइन नहीं दिखाई देता। और कभी कभी कुछ ना बोलो तो भी गुरुजी इतने नंबर्स की ब्लेसिंग देंगे। कहीं पे भगवान जी का पिक्चर दिख जाएगा, कभी मोर पंख दिख जाएगा, कभी बटरफ्लाइज बटरफ्लाइज दिख जाएंगे, या खास करके वो ऑरेंज और ब्लैक वाली ऐसे एकदम से आगे आ जाएंगे। मतलब सरप्राइज ही सरप्राइज हो जाता है कभी कभी। हाँ, मुझे गुरुजी ने एक बात बोलूँगी ज़रूर, कि गुरुजी ने कभी मुझे गुलाबों की खुशबू में दर्शन नहीं दिए। हाँ, पर स्टार्टिंग में वो चंदन की हल्की-हल्की खुशबू ज़रूर दिखाते थे, मुझे देते थे। गुलाब की खुशबू में मुझे अब तक नहीं मिले दर्शन। तो ये कोई मैं कंप्लेंट नहीं कर रही हूँ, बट मैं इसका इंतज़ार कर रही हूँ गुरुजी कि बिल्कुल आप मुझे इसमें भी दर्शन देंगे। बाकी तो बहुत दे ही रहे हैं, पर मैं गुरुजी को कोई इंसिस्ट नहीं करती, उनकी मर्ज़ी। उनका अपना अपना वे होता है, तरीका होता है हर किसी के साथ, हर संगत के साथ जुड़ने का, या जोड़ने का, या अपनी प्रेजेंस दिखाने का, या उत्तर देने का, हर चीज़ का उनका अपना एक अलग अंदाज होता है हर किसी के लिए, क्योंकि हर किसी के कर्म अलग होते हैं, हर किसी का प्रारब्ध अलग होता है। तो इसके हिसाब से वो अपना करते हैं, आई थिंक सो। तो और है कि गुरु जी बहुत अच्छे अच्छे मुझे मैसेज देते हैं, इतने सुंदर मैसेज आ रहे हैं उनके कि क्या ही कहूँ। और मैं क्योंकि इंतज़ार भी वही कर रही हूँ, और वो अरदासें भी मैंने लगा के रखी है गुरु जी के सामने। एक्चुअल एक ही अरदास है, बट रिलेटेड विद दैट वो बहुत कुछ मैसेजेस देते हैं कि सब चंगा होगा, तुझे ब्लेस कितना वगैरह वगैरह, और बहुत कुछ। क्योंकि वो उनकी ब्लेसिंग से तो मैं ज़्यादा क्लियरली यहाँ पे शेयर नहीं कर रही हूँ, पर मैसेजेस बहुत अच्छे अच्छे दे रहे हैं गुरु जी। और मैं जिन उनके लिए, उन सभी मैसेजेस के लिए गुरुजी का बेअंत शुक्राना, चरण स्पर्श मैं गुरुजी को धन्यवाद और प्रणाम करना चाहूँगी इसके लिए, कि गुरुपा आप सच में आप जो बोलते हो वो करते भी है, यही मेरा विश्वास है। क्योंकि बहुत सी संगत के मुंह से ये मुझे मैसेज आपने दिया ही है, और सच में करते हो, देर सवेर क्यों ना हो, पर वो आप करते ज़रूर हो। तो और एक था कि गुरुजी बहुत सत्संग सुनवाए। बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है, शायद वो बीमारी को वो काटते भी है, काट भी दिया होगा मुझे इसे बीमारी के सत्संग सुनवा के। क्योंकि ना थोड़े थोड़े कुछ ना कुछ मेरे बॉडी में बीमारियां चल ही रही है। मतलब मुझे लगता नहीं कि ऐसा मेरे बॉडी में कुछ है या कुछ था ऐसा, बट सडनली ना मुझे कभी दोनों पैरों में दर्द होगा, कभी घुटने में होगा, कभी ऊपर नीचे, कभी पीठ में, कभी सर्वाइकल का पेन निकल के आता है, कभी पेट का, कभी वाइट डिस्चार्ज का। ऐसा रह रह के कुछ कुछ ना कुछ अलग, ऐसा कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा मुझे होता ही रहता है। मैं उसको इग्नोर करती हूँ, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि शायद गुरुपा ने मेरे 90% कष्ट जो है या बीमारी जो है वो अपने ऊपर ले ली है, और उसका 10% मुझे वो दे रहे हैं। तो मैं उस छोटे छोटे जो मुझे तकलीफ होती है शारीरिक या मानसिक कभी कभी, तो मैं उसे ना
यही समझ के, यही सोच के ना एक्सेप्ट कर लेती हूँ और सह लेती हूँ कि गुरुपा ये थोड़ा सा ही है, बट आप तो आपने कुछ ज़्यादा ही मेरा कष्ट हर लिया है और मुझे थोड़ा सा ही दे रहे हो। पर मैं और उनका चंदन तिलक और जल प्रसाद ले लेती हूँ। कभी कभी उस जल प्रसाद या चंदन तिलक से ठीक हो भी जाता है और कभी कभी नहीं भी होता है। पर गुरुपा कोई मैसेज दे देते हैं कि ये दर्द हो रहा है तो उसके लिए ये कर, ये दर्द हो रहा है तो उसके लिए ये उपाय कर। और मुझे कभी ना पाइल्स का प्रॉब्लम नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। पर उस दिन सत्संग में मुझे गुरुजी ने ये एक पाइल्स का बहुत बड़ा सत्संग सुनवाया और बहुत ही कठिन परिस्थिति वहाँ पे ना उस औरत ने अपनी बयां की थी। तो वो सुन के मुझे बहुत ख़राब लग रहा था और मेरे मन से निकला कि शुक्राना भगवान, मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है और ये किसी को हो भी ना। ऐसा कहीं न कहीं एक मन के कोने में लगा कि ये औरत कितना दर्द सहा इसने, ये इस चीज़ को पाइल्स को लेकर, और मुझे कभी ये दिक्कत थी नहीं। बट सडनली मुझे दिक्कत हो गई एक ही दिन। तो मैं सोची कि मुझे तो ये प्रॉब्लम नहीं था। तो फिर मन में आया कि बीमारी के सत्संग गुरुजी सुनवा रहे थे, शायद ये थोड़ा-सा ही मुझे कुछ कष्ट दे रहा, बट वो बहुत ही ख़राब दर्द हुआ मुझे और स्थिति हुई मेरी उसकी वजह से। बट मैंने यही समझ के ये कर लिया कि चलो ये 10 ही टक्का है गुरुपा, आप ही संभालो अब इसको, क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम मुझे कभी था नहीं और ये सडनली क्या ही हो गया। तो मुझे गुरुजी ने, क्योंकि अर्जुन की छाल का काढ़ा भी पीने को कहा था, बीमारियां हो सकती है इसलिए, तो मैं अल्टरनेट डे एक एक ले रही थी। तो वो जो जो दिक्कत हुआ उसके पहले दिन ही मैंने लिया था। तो मुझे लगा कि वो गर्मी की वजह से ऐसा हो गया होगा शायद। बट मैंने गुरुजी को कहा मुझे तो नहीं पता इसके पीछे क्या रीज़न है गुरुपा, आप ही देख लो। पर अब मैं अर्जुन की छाल का काढ़ा नहीं पीऊँगी, वो गर्म होता है उसमें, क्योंकि लौंग इलायची वगैरह डाल के ऐसा कुछ उन्होंने करने को कहा था, लौंग और दालचीनी। तो वो उसकी वजह से तो मैंने उनको बोला कि अभी मैं नहीं लूँगी गुरुजी, ये बहुत गर्म है और मुझे देखो क्या हो गया, क्यों हुआ ये तो नहीं जानती, बट ऐसा हुआ है, अब ये आप ही संभाल लो। और इसके लिए सॉरी भी बोलती हूँ मैं गुरुपा को, माफ़ करना गुरुपा मुझे इसके लिए। तो ऐसे हुआ है। और जिसके लिए मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना अदा करती हूँ कि छोटे-छोटे प्रॉब्लम देख के वो बड़े-बड़े दिक्कतें हमारे कम कर देते हैं, कष्ट कम कर देते हैं। सत्संग सुनवा के भी वो हमारे कष्ट पूरी तरह हर लेते हैं। थोड़ा-सा हमें सहन करना होता है, तो वो उतना गुरुजी ने इतनी शक्ति बख्शते हैं कि हम उसको पार कर सकें। और मुझे बहुत सत्संग सुनवाए गुरुजी ने कि घर साफ कर, मतलब अलमारी साफ कर, लॉकर साफ कर, क्योंकि मुझे अलमारी साफ मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं साफ़ ही करती रहती हूँ, कुछ भी नहीं मिला मुझे कभी। फिर बोले कि लॉकर साफ कर, तो लॉकर में कुछ नहीं, एक लाल कपड़ा बिछा हुआ था, वो भी मैंने निकाल लिया। फिर कुछ नहीं रखा वहाँ पे, ये कर लिया। फिर गुरुजी ने सुनवाया कि धार्मिक किताबें हैं उसे तो बहा दे पानी में। तो फिर मन एक और सुना था कि वो आंटी बोल रही थी कि वो उन्होंने मंदिर में रख दी थी। तो फिर मैंने भी अपनी जो फटी पुरानी धार्मिक किताबें थी, कुछ थोड़ी थोड़ी डैमेज हो चुकी थी, जो गुरुजी ने कहा मुझे बहुत बार वही वही सत्संग सुनवाए उन्होंने, तो फिर मैंने वो निकाले और मंदिर में रख के आई। तो फिर गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी मिलती है। मैं बोलती हूँ कि सही क्या क्या गुरुपा बताना। तो हमारे यहाँ ज़्यादा गुरुजी जय गुरुजी लिखी हुई गाड़ियाँ तो दिखती नहीं, पर उस दिन मुझे दिख गई। मैंने गुरुजी को कहा तो या नंबर दिखवा देते हैं या तितली दिखा देते हैं, मतलब कुछ ना कुछ वो हिंट दे ही देते कि हाँ ठीक है। तो ऐसे हमारे गुरुजी हैं जो हमें हमसे सब कुछ करवाते हैं और हमें सही क्या कि गलत क्या भी बता देते हैं। गणेश जी की टूटी हुई प्रतिमा भी उन्होंने, खंडित प्रतिमा थी हमारे यहाँ पे, जो मैं उसकी तरफ मेरा ध्यान ही नहीं था, वो भी उन्होंने हटवाई। धार्मिक फटी खंडित किताबें भी उन्होंने हटवाई। अलमारी में जो लाल कपड़ा था उसको भी उन्होंने हटवाया। अभी घर साफ करने के लिए बहुत बोल रही गुरुपा, और थोड़ा थोड़ा मेरे से करवा भी रहे हैं। मेरे से ज़्यादा होता नहीं पर गुरुजी करवा रहे हैं, यही है। और इसके लिए मैं बहुत शुक्राना अदा करती हूँ, गुरुपा इतनी छोटी छोटी चीज़ों को हमसे करवा रहे हैं। हाँ, और उन्होंने मेरी बहन को भी ब्लेस किया है। मेरे बहन के भी घर में वो विराजमान है। और उसका शुगर लेवल बहुत हाई रहता था, पर गुरुजी के आते ही उसकी शुगर लेवल बहुत कम हो गई, एकदम नॉर्मल सी हो गई है। वो बोलती भी है कि मैं तो सब कुछ खा रही हूँ फिर भी मेरा शुगर एज इट इज़ ही रहता है। गुरुजी की इतनी रहमत है कि उन्होंने मेरी बहन को ब्लेस किया, मेरी माँ को, मेरे भाई को ब्लेस किया। उनसे रिलेटेड भी मैसेज वो देते ही रहते हैं, जिसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा कि आप मेरे मायके वालों का इतना ख्याल रख रहे हैं। बहुत शुक्राना गुरुपा के, मतलब देखो एक को चुन लेते पर ख्याल सबका रखते हैं, है कि नहीं। बच्चों का हो, पति का हो, मायके वालों का हो, जिसके लिए मैं बहुत शुक्राना अदा कर रही हूँ गुरु जी का। और
बहुत ब्लेसिंग्स गुरुजी की मिलती ही रहती है, जिसे हम एकदम नॉर्मली कैजुअली लेते हैं, बट वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्पेशियस होती है, बहुत बहुत प्रेशियस होती है। हाँ, हम अपने डे टू डे लाइफ में इतना छोटी छोटी चीज़ों को क्योंकि हम माइंड नहीं करते हैं, बट वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती है, उन्हीं की रहमत कृपा होती है। मैं तो अब अपने जीवन पर और मैं अपने गुरुजी को बिल्कुल ये अरदास लगाती हूँ कि गुरुपा आपकी कृपा और आपके चमत्कार सारी संगत पर आप बरसाते रहो, और मेरे भी जीवन पे आप ये बरसाओ। बिल्कुल मैं वेट कर रही हूँ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ गुरुजी आपका अब आपकी कृपाओं के लिए। और मुझे गुरुजी अपनी ब्लेसिंग देते ही देते हैं, जैसे कभी बादलों में वो अपना स्वरूप दिखा देते हैं, कभी ऐसा हुआ है एक बार, या कबूतर रूप में, कबूतर का पिक्चर भी एक बार मुझे उन्होंने बादलों में दिखाया था अपना। इस तरह अलग अलग तरीके से वो हर किसी को ना अपना दर्शन देते रहते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स वो देते ही रहते हैं, कृपा बरसाते रहते हैं। वो बताते रहते थे कि वो हमारे साथ किस तरह है, किस कदर है, क्योंकि उन्हें वो जोड़े रखना चाहते हैं, अपने से हमको जोड़े रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी संगत, यानी हम तो इंसान हैं, मामूली इंसान हैं, हम कैसे हैं, मतलब थोड़ा सा भी ये कुछ आगे पीछे हो गया तो हम उनसे डिस्कनेक्शन सा फील करते हैं। और वो पर गुरुजी हमें हमें उस चीज़ से ना बाहर भी निकाल देते हैं, इस तरह हमें स्पेशल दर्शन दे के, है कि नहीं। तो इस तरह हमें वो खुद से जोड़े भी रखते हैं, माना कि उन्होंने ही हमें जोड़ा है। अब आगे की जर्नी हमारे हाथ में है, बट गुरुजी भी अपने तरफ से प्रयास करते ही रहते हैं, दिखाते ही रहते कि मैं तेरा हाथ पकड़े हुए, हाथ कभी ना छोड़ना। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना अदा करती हूँ गुरुजी का, हर एक चीज़ के लिए, हर एक सांस के लिए, और हर एक दिन के लिए, और उस लम्हे के लिए जिस लम्हे में वो मुझे दर्शन देते हैं, अपना एहसास कराते हैं, दिखाते कि वो किस तरह हमारे साथ है। इसके लिए मैं बेअंत शुक्राना गुरुजी का करती हूँ। और ये सत्संग जो भी आंटियाँ सुनेंगी, जो आंटी इसे शेयर करेंगी, उनके उनको भी बहुत बहुत शुक्राना अदा करती हूँ। और ये मौका मुझे दिया गुरुजी ने कि मैं ये सत्संग, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, आज उदास सा फील कर रही थी, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि बहुत दिन हो गए मैं सत्संग ही शेयर नहीं कर पा रही हूँ। गुरुजी के बहुत मैसेज आ रहे हैं, तो आज ये मुझे करने की हिम्मत उन्होंने बख्शी, ये करवाया मुझसे कहीं ना कहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में जो बोला वो मेरे मन में कहीं नहीं था, पर ये गुरुजी ने बुलवाया, बात का था मन में, तो वो बोल गई। तो ये गुरुजी की कृपा है, सब ये गुरुजी की ही ना ब्लेसिंग है, सारी 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 ब्लेसिंग्स चमत्कार इन्हीं के रहते हैं, बस हम तो माध्यम है। तो मैं बहुत शुक्राना करती हूँ सभी का, और गुरुजी का, और सारी संगत का। और नेक्स्ट सत्संग ज़रूर बहुत जल्दी ही लाऊंगी, गुरुजी की आज्ञा से, गुरुजी के हुक्म से, वही करवाएंगे, वही करवाने वाले हैं। हम तो कठपुतलियाँ है, हमें बस निवा होकर चलना है, अपने गुरुदा हाथ उंगली पकड़ के, उनकी राह पर, उन पे हमेशा भरोसा करके, हमेशा भरोसा करके, क्योंकि हम इंसान ऐसे कि हमारा भरोसा डोल जाता है, बिल्कुल डोल जाता है, क्योंकि मेरा भी डोल जाता है, कभी कभी डिस्कनेक्शन सा फील करती हूँ। फिर से गुरुपाना से डोरी खींच लेते ना उनकी तरफ की, वो एक वो हमें जोड़ लेते, फिर से जोड़ लेते, फिर से अपने शब्द सुनवाएंगे, ये सत्संग सुनवाने का एकदम मन में ना एकदम इंटरेस्ट सा निर्माण हो जाता है, और हम फिर वही राह पे चल देते। तो ये गुरुजी ही करते हैं। तो शुक्राना, सभी का शुक्राना, और गुरुजी का तो हमेशा शुक्राना, और बहुत 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 प्यार गुरुपा और भरोसा बिल्कुल हमारे गुरुपा को ये समर्पित है हमारी तरफ से, क्योंकि हम ज़्यादा तो कुछ दे नहीं सकते हमारे परमात्मा को, हमारे कोई लायक ही नहीं कि हम कुछ दे, कुछ करें उनके लिए। जो भी है सब उन्हीं का है, तो दिया हुआ है, ये तन भी, मन भी, आत्मा भी, ये सोच विचार, सांसें, ये हवा पानी, एवरीथिंग एवरीथिंग सब उनका है, और हम भी उन्हीं के ही हैं, है कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सत्संग के साथ, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, लव यू गुरुपा। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ये सत्संग पता नहीं मेरा कौन सा नंबर का है, मैंने इससे पहले लिखकर सत्संग भेजे हैं जो अभी तक एक ही शेयर हुआ है, पर कोई बात नहीं, गिनते तो नहीं है, कहते हैं ये भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती है, इनको गिनना नहीं चाहिए। मैं बस एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि कहते हैं, मेरे पास आजकल एक मैसेज आ रहा है जिस पे लिखा होता है कि गुरुजी बोलते हैं कि मैंने तेरे आसपास एक रक्षा कवच बना रखा है बेटा, कि कोई मुश्किल तेरे पास नहीं पहुंच सकती।
और पिछले कुछ टाइम से मैं ये देख रही हूँ कि लोग कहते हैं कि बटरफ्लाइज़ दिखती हैं, और बहुत टचवुड गुरुजी की कृपा से बहुत सारी बटरफ्लाइज़ हर स्टेप पे जब भी डाउट होता है हमेशा दिखती हैं। लेकिन हैरानी की बात ये है कि अभी कुछ टाइम पहले से मेरे घर के अंदर, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ, और मेरे घर के अंदर मैंने बटरफ्लाइज़ देखी हैं, वो भी ब्लैक एंड ब्राउन कलर की। अभी 2 हफ्ते पहले तो 3 बटरफ्लाइज़ थी मेरे घर में, हर अलग अलग जगह पे। उसमें से 2 बटरफ्लाइज़ मर भी गई। पर कहते हैं ना कि जब ऐसा होता है तो गुरुजी आपका कोई कष्ट काटते हैं। तो जब ऐसा पहली बार हुआ था मैं बहुत डर गई थी, लेकिन इस बार अब जब सत्संग सुनती हूँ तो पता चलता है कि आप जब भी कुछ ऐसा होता है तो वो आपके कष्ट कटते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। एक रीसेंट इंसिडेंट ये बताना चाहूँगी कि जैसे आज की बात है, आज घर की 3 एंट्रेंस हैं, एक बैकयार्ड एंट्रेंस, एक फ्रंट एंट्रेंस, और एक मेरा कॉर्नर वाला कमरा है, उसमें बाहर की तरफ एक बटरफ्लाई, और एक फ्रंट एंट्रेंस में अंदर की तरफ, और एक बैकयार्ड वाली एंट्रेंस में भी अंदर की तरफ। तो आज भी घर में मैंने जब 3 बटरफ्लाइज देखी तो मेरे को सबसे पहले ये हुआ कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, क्योंकि ये सच में एक रक्षा कवच ही है जो गुरुजी ने मेरे परिवार के आसपास, अब माफ़ करना गुरुजी, आपके दिए हुए परिवार के आसपास जो आपने मुझे ब्लेस किया है उसके आसपास उन्होंने एक रक्षा कवच बना रखा है। तो मैं एक छोटा सा सत्संग, सबसे पहले यही, वैसे तो गुरुजी की इतनी असीम कृपा है, इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं कि जितनी शेयर करूँ उतनी कम है, कि हर दिन एक नई ब्लेसिंग होती है, हर कदम पे एक नई ब्लेसिंग होती है। लेकिन एक छोटी सी ब्लेसिंग जो मैं शेयर करना चाहती थी, क्योंकि कई लोग ऐसा देखते हैं कि लिखते होंगे, आई एम श्योर मेरे अलावा कई औरों को भी ये ब्लेसिंग्स मिली होगी, जिसमें लोग पढ़ते होंगे कि गुरुजी कहते हैं, मैंने पुत्र तेरे को मैंने तेरे वास्ते एक रक्षा कवच बनाया हुआ है दिवाली ले। तो बस मैंने कहा मैं ये शेयर करूँ ताकि लोगों को पता चले कि ये भी एक एग्जाम्पल है कि कैसे एक रक्षा कवच बन सकता है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी। कोई भूल चूक हो जाए सत्संग शेयर करने में तो मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब सुनते हैं हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, संगत जी। मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से ज्योति नाम है मेरा, ज्योति खरे। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी काफ़ी दिनों से कह रहे हैं अपना सत्संग और शेयर कर बेटी, लेकिन मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। संगत जी, बिना गुरु जी के टाइमिंग के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। गुरु जी के डिवाइन टाइम पर ही हम सत्संग भी शेयर कर पाते हैं। गुरु जी आप सदा हम सब संगत के साथ हर पल रहते हैं। गुरुजी पिता आप सा कोई नहीं है। गुरुजी मेरा जीवन में गुरुजी के कई सत्संग है, हर दिन सत्संग होते रहते हैं। भूल भी जाती हूँ गुरुजी का सत्संग होता है जो कुछ दिन याद रहता है, भूल जाती हूँ। वैसे आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरुजी के पवित्र पावन मंत्र के साथ। तो संगत जी हम सब गुरु जी का मंत्र जप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मेरे बड़े बेटे, उसका नाम अंकित है, अंकित खरे। गुरु जी ने उसको भी ब्लेस किया है। मेरा बेटा बता रहा था कुछ दिन पहले वो अपने कुछ दोस्तों के साथ बाइक से गिर गया था। संगत जी मेरे बड़े बेटे को एक भी चोट नहीं आई। अपनी गुरुजी अपनी संगत के गुरुजी रक्षा करते हैं, बच्चों का, रिश्तेदार, सब लव वंस का गुरुजी रक्षा करते हैं, है ना। तो संगत जी मुझे कुछ दिनों से ऐसा सत्संग आ रहा था कि मैसेज आ रहा था कि कुड़िए ये सत्संग सुन, तेरे बच्चों के लिए है। तो मैंने सुना संगत जी, मैंने सुना उसमें इसी तरह के मतलब एक आंटी जी थी, वो शेयर की थी संगत कि उनका बेटा ऐसे ही बाइक से गिर गया था, है ना। तो मैंने उससे सुना। तो देखिए किस तरह जो ये सत्संग आते हैं हमारे जीवन से जुड़े हुए होते हैं, हमें सावधान करने के लिए आते हैं, हमें भविष्य में चेतावनी देते हैं कि कोई घटना घटनी है।
तो ये सत्संग सुन ले। तो हम हमेशा मैं भी इग्नोर कर देती हूँ, लेकिन इस सत्संग को मैंने सुना था और देखिए गुरुजी ने ऐसे ब्लेसिंग की, मेरे बच्चे को गिरने के बाद भी कोई चोट नहीं आई। गुरुजी का मैं शुक्राना बोलती हूँ, अनंतम अंतम शुक्राना। यह मेरा पहला सत्संग है। गुरुजी ने मुझे कड़क आदेश देकर ये सत्संग सुनाया था और उन्होंने मेरे बेटे को ब्लेस किया। गुरुजी का ये चमत्कार है। गुरुजी को मैं कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरे सोने सोने प्यारे प्यारे गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। अब मेरा दूसरा सत्संग भी शुक्राना सत्संग है। गुरुजी मुझे मैसेज भेज रहे थे, कुड़िए अपनी गाड़ी को मैकेनिक को दिखा दे, मेरी स्कूटी थी है ना, दिखा दे, कब तक मैं तुझे बचाता रहूँगा, ऐसा उन्होंने कहा था संगत जी। लेकिन मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था। मैं ना गाड़ी को दिखाने के लिए दी भी थी, लेकिन तो जो मैकेनिक था वो ठीक से नहीं जान रहा था, उसके पार्ट्स गाड़ी के उसके पास नहीं थे, तो वो नहीं देखा। तो फिर मैं वो गाड़ी वैसे ही छोड़ दी। उस दिन ने कोशिश की थी गाड़ी बनाने का, नहीं हो पाया था। तो गुरुजी ने कहा था कि अपनी गाड़ी को बना, मैं कब तक मैकेनिक को दिखा, कब तक तुझे बचाता रहूँगा, है ना। ये ऐसा गुरुजी ने मुझे पहले कहा था सत्संग के द्वारा। संगत जी, मेरे पास इस सत्संग को पूरी तरह सुनने के लिए ना ईयरफोन नहीं था। मेरे ईयरफोन मिसप्लेस हो गया था, तो मैं नहीं सत्संग सुन पाई। और ऑफिस में बैठे बैठे अनकंफर्टेबल लगता है, सब लोग सुनते हैं, नोटिस करते हैं। ऐसे भी कान में ईयरफोन लगाओ तो लोग टोकते हैं कि दिन भर क्या सुनती है। तो उस दिन तो मेरे पास ईयरफोन भी नहीं था और मैं सुन भी नहीं पाई, है ना। तो इस तरह से मैंने सिर्फ हेडिंग जो रहता है सत्संग के ऊपर, थंबनेल, उसी को देखा था, उसी से मैं चौकन्नी तो हुई थी, लेकिन सुन नहीं पाई थी। अब उस दिन देखिए मेरे जीवन में कोई बड़ी घटना थी। जब मैं रिटर्न हो रही थी तो जिस दुकान में मैंने गाड़ी छोड़ा था, उधर से वापस गाड़ी ला रही थी, तो तभी मैं इतने जोरों से गिरी घर के पास, मेरा बैलेंस बिगड़ा। लेकिन गुरुजी साथ थे मेरे, है ना। मुझे गुरुजी ने, मैं गिरी तो लेकिन मुझे एक चोट नहीं आई और गुरुजी मेरे साथ थे। जबकि मेरी गाड़ी की प्रॉब्लम है कि मेरी गाड़ी का स्पीड कंट्रोल नहीं होता, ऑटोमेटिक गियर जो है उसका बढ़ते जाता है, एक्सेलेरेटर बढ़ते जाता है और बढ़ते जा रहा था। तो गुरुजी ने बहुत संभाला और एक छोटी सी घटना के रूप में शायद वो बहुत बड़ी घटना घटनी थी। उस दिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी यहाँ पे कि उस दिन गुरुजी ने मुझे सुबह से गाड़ी चलाने दिया ही नहीं। वो दिन मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तो सुबह अचानक गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। वो 4 अक्टूबर 2024 की बात है ना। दिन भर मैं गाड़ी नहीं चलाई। अपने बेटे को रास्ते में बीच में गाड़ी ख़राब हो गई, मतलब स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तो मेरे बेटे को मैंने बुलाया, फिर वो मुझे ऑफिस छोड़ा। फिर लेकिन जहाँ रिटर्न के समय मैंने अपने बेटे के साथ ही आई, लेकिन उस गाड़ी जहाँ पे गैरेज में रखी थी वहाँ से गाड़ी लेके घर आना था, तो मैं थोड़ा सा चला कर आ रही थी। तो बस घर के पास ही मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं जोरों से गिरी हूँ। लेकिन और मैं ये बता दूँ कि मैं कभी गाड़ी से नहीं गिरती हूँ। आज से मेरे को 20 साल हो गए हैं स्कूटी चलाते हुए, मैं स्कूटी से कभी नहीं गिरी हूँ। ये पहली बार था। ये ब्लैक मैजिक के कारण मेरे को आ रहा था कि मतलब मेरे हैं कुछ लोग जो मुझ पे मारन गया करते हैं, मुझे स्वस्थ नहीं देखना चाहते हैं। तो उन लोगों का ही कुछ किया दिया होगा, जो कि गुरुजी मुझे सुबह से प्रोटेक्ट कर रहे थे, है ना। तो और उन्होंने मुझे छोटी सी घटना मेरे संग घटा के मुझे बचा भी लिया गुरुजी। शुक्राना, एक चोट नहीं आई, सिर्फ एक मेरी कांच की चूड़ी टूटी और वो चूड़ी टूटने के बाद ही मुझे लगी भी नहीं, कहीं खरोच तक नहीं, नहीं तो कांच चूड़ी लगने से कहीं ना कहीं ब्लड आ जाता है हाथ में। मेरा उस समय इतना भी नहीं हुआ। तो देखिए संगत जी, किस तरह हमारे पिता हमारी रक्षा करते हैं। मेरे गुरुजी हमारे बुरे कर्म भी काटते हैं और ब्लैक मैजिक से बचाते हैं। गुरुजी, शुक्राना करती हूँ गुरुजी को मैं। उन्होंने कोई बहुत बड़ा दुर्घटना को मेरे छोटे से और इतनी अच्छी बात की, उस एक्सीडेंट के बाद ना मेरी गाड़ी भी नहीं टूटी, जो तेज़ स्पीड चल रही थी वो भी नहीं, कहीं उसको भी कहीं टूट फूट नहीं हुआ और ना मेरा कोई चोट लगा। तो ये गुरु जी का चमत्कार है, उनके प्रोटेक्शन है। तो किस तरह हमें बाधा से बचाते हैं। मैं गुरुजी को अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बोलती हूँ। शुक्राना 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 गुरुजी। तीसरा संसर्ग भी मेरा शुक्राना का ही है। गुरुजी को
दिन भर गुरुजी से मैं बातें करते रहती हूँ। आज तारीख़ 7 अक्टूबर 2024 है। आज गुरुजी ने मुझे तितली के रूप में आकर मुझे ब्लेस किया। लंच टाइम के में घर जाने के लिए निकली थी ऑफ़िस से। तभी मेरे जो हम लोगों का गाड़ी स्टैंड है, वहाँ पर एक तितली ब्राउन ब्लैक मिक्स थी। वो तितली आकर मेरे पहले तो पर्स बैग में बैठी, ऑफ़िस बैग में बैठ गई। फिर वहाँ से कुछ देर बैठने के बाद वो तितली उड़कर मेरी स्कूटी में बैठी और जहाँ से मेरी स्कूटी ख़राब थी वहाँ जाकर बैठी, ब्रेक और हैंडल के पास। और वहाँ मैंने हाथ रखा हुआ था तो वहाँ से हैंडल से गाड़ी के बाइक के हैंडल से हट के गुरुजी ही थे वो फिर मेरे हाथों में आकर बैठ गए। मैं पहचान रही थी कि गुरुजी हैं। तीसरी बार मेरे हाथों में जब आकर बैठे, मेरी उंगलियों पर बैठे, मैं जय गुरुजी बोल रही थी और मैं जान गई थी कि गुरुजी हैं, मुझे प्रोटेक्ट करने आए हैं। कोई बड़ी दुर्घटना है जिससे मुझे बचा रहे हैं। मैं उन्हें मन ही मन, दिल ही दिल जय गुरुजी, जय गुरु शुक्राना बोली थी। गुरुजी आपको कोटि-कोटि शुक्राना है। तो संगत जी, मेरे तीसरा शुक्राना सत्संग था। गुरुजी मेरी रक्षा कर रहे हैं। मैं उनको अनंत शुक्राना बोलती हूँ। कोटि-कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना पहले के सत्संग को कंटिन्यू रखते हुए अपने सत्संग को जारी रख रही हूँ, है ना। आप लोगों के संग शेयर कर रही हूँ अपना शुक्राना सत्संग। संगत जी, गुरुजी ने हर पल मेरी रक्षा की है। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। जो मैंने पहले सत्संग बताया है उसी कंटिन्यूस मैं अपने सत्संग को आगे बढ़ा रही हूँ। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी ने जैसे कि हर पल मेरी रक्षा की है। 2023 में 4 दिसंबर को गुरुजी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए थे। उस दिन से मैं गुरुजी को मान ली हूँ कि हाँ, गुरुजी भगवान हैं। वो मुझसे घर में मिलने आए थे। संगत जी, जब मैं गुरुजी को उतना नहीं मानती थी, उसके बाद मैंने मानना शुरू किया है। क्योंकि हम मनुष्य हैं ना, किसी मनुष्य को भगवान नहीं मान सकते। तो मैं भी उन्हीं तरह के सोच के विचारों की थी कि कैसे किसी इंसान को गुरु मान लूँ, मैं नहीं मानूंगी करके। लेकिन हाँ, मैं भगवान शंकर जी को बोलती थी, भोलेनाथ को, कि हे शंकर भगवान, मैं आपको गुरु मान लूँगी लेकिन किसी इंसान को गुरु नहीं मानूंगी। बस उसी दिन के बाद से मुझे गुरुजी मिले हैं, ये मेरी बात बोलने के बाद से। और वो 4 दिसंबर को मुझे साक्षात दर्शन दिए थे। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी, मेरे भोलेनाथ, आपने मेरा हाथ थाम लिया। हम आपसे अनजान हैं लेकिन आप हमसे अनजान नहीं हैं गुरुजी। शुक्राना मेरे भोलेनाथ, शुक्राना। गुरु रूप में स्वयं भोलेनाथ शंकर भगवान मेरे गुरु हैं। हम सब संगत बहुत बहुत भाग्यशाली हैं जो हमारे गुरु, हमारे सद्गुरु साक्षात भगवान शंकर महाशिव हैं। हमारे सदाशिव भगवान भोलेनाथ हमारे संग सदा रहते हैं। हम सब बहुत ब्लेस्ड हैं। मैं शुक्राना बोलती हूँ गुरुजी को। शुक्राना, 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 जो अपने इस मूर्ख बच्ची को उन्होंने अपनी संगत चुन लिया। गुरुजी तो मेरे जीवन में पहले से आना चाह रहे थे लेकिन मैं ही इग्नोर करते जा रही थी। गुरु के चक्कर में नहीं पड़ना चाह रही थी। लेकिन मुझे क्या मालूम कि साक्षात भोलेनाथ मुझे अपनी संगत चुन रहे हैं, मेरे सदगुरु बन रहे हैं। मैं गुरुजी को कोटि कोटि अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी संगत चुना है। शुक्राना है गुरुजी। मैं अपना चौथा सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे कैंसर के बहुत सारे सत्संग गुरुजी ने सुनवाए, बहुत सारे सत्संग मैं सुनती थी। उन्होंने मुझे बार बार कैंसर का सत्संग सुना के मुझे कुछ ऐसी फीलिंग आती थी। मेरे मतलब स्टोन है गॉल ब्लैडर में और मेरा फैटी लीवर भी है। तो मुझे हरदम डाउट होता था कि कहीं ये फैटी लीवर से और स्टोन के कारण कहीं मेरा लीवर में कैंसर ना हो जाए, है ना। मेरे मन में हरदम डाउट आता रहता था। तो गुरुजी ने मुझे कैंसर के इतने सत्संग सुनाए, इतने सत्संग सुनाए। और कुछ मुझे ऐसा फीलिंग भी आने लगी थी, इचिंग हो रहा था पेट के ऊपर और शून्य पड़ जा रहा था। अभी कुछ दिन पहले 1 अक्टूबर में ही मतलब मेरा ना जिस साइड लीवर होता है उसी साइड में शून्य था, पूरा पार्ट
अंदर से फ़ील होता था कि कैसे फीलिंग ही नहीं आ रही है, और दूसरे साइड छूती तो वहाँ पता चलता था, और इस साइड में सेंसेशन ही नहीं था। तो मुझे तो पूरा उन्हें डर डर लगने लगा था कि कहीं कौन सी बड़ी, और फिर ऊपर से स्किन के ऊपर से कुछ रैशेस आ गए, खुजली हो रही थी। तो मैं डर गई थी, गुरुजी ने क्या हो रहा है। ऊपर से उस समय कैंसर के लगातार मेरे को सत्संग आ रहे थे, मैंने सब सुना, और गुरुजी ने इस तरह मुझे कैंसर का सत्संग सुना के मेरे शरीर से सारी बीमारियों को जो ब्लैक मैजिक के कारण मेरे अंदर भेजी जा रही थी, उन सब से मेरी रक्षा की है मेरे गुरुजी ने। मैं गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, और ये बात पक्की है, गुरुजी ने मुझे कैंसर से बचाया है, क्योंकि गुरुजी का कुछ दिनों बाद मैसेज आया, सत्संग द्वारा भेजा गया कि कुड़िए, मैं तो तेरी बहुत बड़ी बीमारी को, स्किन एलर्जी से जो तेरी हो रही है, उसके द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया हूँ, नष्ट कर दिया हूँ। तो और बताइए संगत जी, और किस तरह गुरुजी समझाएंगे, हिंट देंगे कि किस तरह उन्होंने मुझे कैंसर से बचाया है। ये 100% सच है कि गुरुजी ने मेरा कैंसर ठीक किया है, मुझे उस बुरी बीमारी से असर भी नहीं होने दिया, और मुझे उन्होंने सच में पूरी तरह से हील कर दिया है। गुरुजी का जल प्रसाद अमृत है, गुरुजी का चंदन तिलक अमृत है, सब दिव्य औषधि है हमारे जीवन में, इनका हमें हमेशा उपयोग करना चाहिए। मैंने उन्हीं के माध्यम से, और सत्संग सुन के, गुरबानी सुन के, शब्द जो गुरुजी के बड़े मंदिर में चलते हैं, वो शब्द सुन के मैंने अपने इन बीमारियों से हीलिंग पाई है गुरुजी की कृपा से। मैं हर दिन शब्द सुनती थी, और जल प्रसाद पीती थी, जल प्रसाद लगाती थी, चंदन तिलक लगाती थी, और घी जो जोत का बसता है, वो अपने आप ही मेरे मन में आया कि जोत का घी जो है, उसको अपने जहाँ भी कष्ट है उसमें मालिश कर लो। तो मैं ऐसे लगा देती थी, सच में मेरे स्किन का जो समस्या था वो भी ठीक हो गया, और विश्वास नहीं करो, मैंने कोई दवाइयाँ नहीं खाई। मैं गुरुजी से बार बार बोलती थी, गुरुजी मैं कोई डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी, आप संसार के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, आप वैद्यों के वैद्य हैं, और आपका जल प्रसाद संजीवनी है, और दुनिया का सबसे बड़ा मल्टीपर्पज़ यूज़ वाली औषधि आपका जल प्रसाद है, चंदन तिलक है, और जोत का घी है। गुरुजी का ये औषधि मैंने यूज़ की है, और मैं अभी पूरी तरह हील हो चुकी हूँ। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ, जो टेलीपैथी से हमें बताते भी हैं कि किस तरह अपना ख्याल रखना है, कैसे अपनी बीमारी में अपना इलाज करना, गुरुजी खुद बताते हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे सोने सोने प्यारे प्यारे गुरुजी, मेरे प्यारे पिता, आपको मेरा कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मेरा 5वां सत्संग भी गुरुजी को शुक्राना सत्संग है। मैं उनको कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। जीवन में मेरी सारी समस्याओं को गुरुजी ने अपने सत्संग सुना के मुझे हील कर दिया है। मेरी फैमिली प्रॉब्लम, मेरी ऑफ़िस में जो लेग पुलिंग होती है, मुझे बहुत बुरी तरह से ऑफ़िस बताया गया है। बहुत विस्तार में, मतलब वो इतनी बड़ी घटना है ना ऑफ़िस की, बताऊँगी तो पूरा समय निकल जाएगा, लेकिन मुझे बहुत तंग किया गया ऑफ़िस में। तो इस तरह से मेरे लेग पुलिंग हुई ऑफ़िस में। वैसे लेकिन गुरुजी ने ऐसा हाथ थामा, मेरा चट्टान बन के मेरे रक्षा के लिए खड़े थे वो। हमारी चट्टान भी है गुरुजी। गुरुदेव हमें अगर प्रोटेक्ट करते हैं, वो हमारे लिए हमारे शत्रुओं से लड़ते हैं। उन्होंने, जो हमें साक्षात नहीं दिखता, लेकिन उन्होंने मेरे जितने ऑफिशियल शत्रु से, उनसे मैं तो समझती हूँ युद्ध किया है, उन्हें हरा दिया है। क्योंकि बड़े बड़े ऑफिसर, एसएजी ग्रेड, जेजी ग्रेड, जो बहुत बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं गवर्नमेंट जॉब में, है ना, उन सब का लिखा हुआ को पलट दिया उन्होंने। मेरे गुरुजी इस तरह मेरे ढाल बन के खड़े थे। उन्होंने मेरे ऑफ़िस में मुझे जीत दिलाई है। मैं सिर्फ़ गुरुजी का सहारा लेती। अब गुरुजी का सहारा इतना बड़ा सहारा है कि वो जो मेरे पीछे षड्यंत्र कर रहे थे, वो क्या जानेंगे कि महाशिव जो पूरे संसार के रचनाकार हैं, एक-एक को उन्होंने ही बनाया है। जो मुझे सता रहे हैं, उनको भी तो उन्होंने बनाया है, लेकिन उनको नहीं पता था कि वो उनके दूसरे बच्चे, मुझे जिन्होंने बनाया है, क्यों वो सता रहे हैं, है ना। तो मेरी रक्षा के लिए खुद स्वयं भोलेनाथ, स्वयं सदाशिव, मेरे महाराज देवों के देव महादेव प्रकट हो गए।
मुझे इतना ये बात नहीं समझ सकती हूँ, और संगत जी आप लोग समझ सकते हैं किस तरह बुरी परिस्थिति में गुरुजी हमारा हाथ थामते हैं। मेरे लिए यहाँ तक कि मेरा हस्बैंड उसी ऑफिस में है, उसने कभी मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया, कभी नहीं कि वो चाहते तो शायद मेरे साथ ऑफिस में इतना बुरा आचरण नहीं होता, लेकिन वो भी सबकी तरह बस देख रहे थे तमाशा, मेरे संग बुरा हो रहा है और वो भी मज़ा सबके संग ले रहे थे। मुझे ना लोगों ने बहुत नीचा दिखाने की कोशिश की ऑफिस में, लेकिन सिर्फ मेरे गुरुदेव मेरे भोलेनाथ ने सबके मुंह पे एक थापड़ मारा, ऐसा जवाब दिया उन्हें कि मैं उसी ऑफिस में हूँ और अच्छा काम कर रही हूँ, और अब ऐसे जगह में हूँ जहाँ मुझे भी खुशी होती है काम करने में। तो गुरुजी मेरी लाज बचाने के लिए, मेरी रक्षा करने के लिए, मान सम्मान जो बोलते हैं ना, हर लड़की का माँ बाप के बाद पति संरक्षक होता है, लेकिन मुझे नहीं मिला ऐसा कोई संरक्षक। पति भी ऐसा निकला शत्रुओं के साथ जा मिला उसी ऑफिस में रहकर। अगर वो साथ देते तो मैंने जैसे पहले बताया कि मेरे संग ऐसी मुसीबत नहीं आती, लेकिन गुरुजी ने मेरा साथ दिया। गुरुजी ने देखा कि इसका पति भी अकेला छोड़ दिया, सारी दुनिया ने इसे अकेला छोड़ दिया। मेरे भोलेनाथ ने मुझे बचाया है, संगत जी मुझे बचाया। उन्होंने मेरे ऑफिस में मेरी लाज रखी है, शंकर भगवान के अलावा इस संसार में कोई मेरा अपना नहीं है, कोई अपना नहीं। मुझे अब किसी से मोह माया भी नहीं रह गया है। 2 बच्चे हैं, वो बच्चे बस अपने जीवन में सेटल हो जाए, उसके बाद मुझे गुरुजी अपने साथ ले जाए, क्योंकि मेरा अपना गुरुजी के अलावा कोई नहीं है, कोई नहीं है। गुरुजी मेरे रक्षक हैं और मेरा हाथ पकड़ के मुझे आगे ले जा रहे हैं, मेरे लाइफ पर्पस को पूरा कर रहे हैं। मैं गुरुजी को शुक्राना बोलती हूँ, अनंत शुक्राना करती हूँ मेरी लाज बचाने के लिए। जिस तरह द्रौपदी की लाज भगवान कृष्ण ने बचाई थी, वैसी ही लाज मेरे गुरुजी ने पति सब रिश्ते नाते रहते हुए भी किसी ने साथ नहीं दिया। मेरे गुरुजी ने मेरी लाज बचाई, मेरी रक्षा की, ऑफिस में झूठे आरोपों से मुझे बचाया। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, मेरे शंकर भगवान, आप मेरे कृष्ण भी हो, भाई रूप में कृष्ण है आपके। शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी को कोटि कोटि अनंतम शुक्राना बोलती हूँ। संगत जी गुरुजी का हाथ आप कभी मत छोड़िए, गुरुजी आपका भी हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं। गुरुजी पे भरोसा कीजिए, गुरुजी पे पूरा पूरा भरोसा कीजिए। इस संसार के बाद भी शिव परमेश्वर हमारे भोलेनाथ हमारे गुरुजी हैं, हमारे अपने और कोई नहीं है। उनके अलावा इस दुनिया में कोई भी विश्वास योग नहीं है। गुरुजी ना होते तो लोग मेरे बच्चों को बेमौत मार देते हैं। गुरुजी हर पल मेरी रक्षा करते हैं, मेरे बच्चों की रक्षा करते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अंतिम शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये मेरा सत्संग यही समाप्त कर मैं विराम देती हूँ और अपने दूसरे सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी गुरुजी इतने प्यारे हैं। गुरुजी जानते हैं कि मुझे ना घूमना बहुत पसंद है, और वो भी मुझे तीर्थ स्थल जाना बहुत ज़्यादा पसंद है, और अलग अलग शहर घूमना मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग पसंद है। और मैं इस तरह ऐसे परिवार में आ गई, ऐसा मेरे पति हैं, मतलब ऐसा कोई नहीं है जो मुझे साथ दे, है ना। मेरे बच्चे ऐसे इतने बड़े नहीं हैं, छोटे ही हैं। मेरा बड़ा बेटा बड़ा तो हुआ है, लेकिन वो भी बेचारा अभी किशोर अवस्था ही मानेंगे उसको मैं कितना बोझ दूँगी, नहीं देती हूँ सबूत गुरुजी। लेकिन मेरी इच्छा जो घूमने फिरने की है, मंदिर दर्शन स्थल देखने की है, मेरी गुरुजी ने पूरी की है। गुरुजी ने इसी अप्रैल में 2024 में अप्रैल के नवरात्रों में उन्होंने मेरी धार्मिक यात्रा करवाई। गुरुजी हैं बस, और मैं क्या बोलूँ। उन्होंने मुझे वैष्णो देवी माता मंदिर, है ना, और वृंदावन, मथुरा, बरसाना, गोकुल, ब्रज, पूरे कृष्ण जी की जन्मभूमि राधा रानी, सारे उनके जन्मभूमि जन्म स्थान लेकर गए गुरुजी।
और हिमाचल में देवी मंदिर ले गए, चिंतपूर्णी माता, नैना देवी, बगलामुखी, कांगड़ा में जितने मंदिर दर्शन स्थल है सब में ले गए, ज्वाला देवी ले गए और सब जगह बहुत अच्छे से दर्शन गुरुजी ने करवाए। मैं सिर्फ अपने बड़े बेटे के साथ पहली बार मैं छत्तीसगढ़ में रहती हूँ, इतने दूर दूर मंदिर अपने बेटे के साथ घूमने गई। बेटे के साथ क्या, मेरे पिता गुरुजी ले गए मुझे और हम दोनों को इतना अच्छा सुरक्षित यात्रा करवाया और सभी मंदिरों में बहुत अच्छे दर्शन हुए। संगत जी, गुरुजी हमारे संग संग थे। और यहाँ एक बात बताऊंगी संगत जी, जब हम ज्वाला देवी मंदिर के अंदर थे, वहाँ पे गोरखनाथ के दिव्य एक दर्शन स्थल है संगत जी। वहाँ साक्षात बिल्कुल गुरु जी जैसे दिखने वाले एक व्यक्ति को हमने देखा। मैंने अपने बेटे को भी दिखाया, देखो बेटा वो गुरु जी जैसे दिख रहा है। मेरा बच्चा भी उसको देखकर हैरान हो गया। गुरु जी थे वो, मैं तो पहचान गई कि गुरु जी हैं, गुरु जी हमारे साथ हैं। मैंने मन ही मन जय गुरु जी बोला और मेरा मन तो कर रहा था मैं उनको देखती जाऊँ जाकर छू लूँ पर चरणों को छू लूँ, लेकिन पता नहीं कोई क्या सोचेगा, झिझक के मारे ऐसा नहीं कर पाई। लेकिन हाँ, मन ही मन मैंने गुरु जय करके शुक्राना कर रही थी। और गुरु जी मुझे अपने बड़ा मंदिर भी ले गए और जब हम बड़ा मंदिर जा रहे थे, रास्ते में फल का ठेला लगा हुआ था चौक पे, तो वहाँ एक लड़का खड़ा हुआ था एक फल के ठेले के पास। तो वो बातें कर रहा था कि किन्हीं से कर रहा था, मैंने नहीं देखा किससे कर रहा था। मैं तो उन्हीं को देखते रह गई, उस लड़के को। वो लड़का बिल्कुल गुरुजी जिस तरह यंग एज में दिखते थे लड़के जैसे, बिल्कुल उनको उसका लुक उस लड़के का गुरुजी के यंग में लुक जैसा था। मैं उसे देखती ही रही। हम लोग ऑटो में थे। मैं ऑटो से उसको देखा, ऑटो मेरा खड़ा था, भीड़ की वजह से, ट्रैफिक की वजह से, तो मैं उसको देखे जा रही थी कि पूरा गुरुजी जैसा दिख रहा है, एकदम यंग लड़का गुरुजी जैसे दिखते थे। मैं मन ही मन शुक्राना कर रही थी गुरुजी, शुक्राना कर रही थी गुरुजी, आप मुझे अपना साक्षात दर्शन दे रहे हैं। संगत जी, गुरुजी हमारे भगवान हैं, भगवान सदा शिव शंभू है, वे सदा अपने बच्चों के अंग संग रहते हैं, अपनी संगत के अंग संग रहते हैं। इस संसार में संगत जी, गुरुजी के अलावा कोई विश्वास योग नहीं है। हमारे दुख है तो भी हमें गुरुजी पर विश्वास नहीं हटाना चाहिए, हमारे सुख में भी हमें गुरुजी पर ही विश्वास करना चाहिए। सुख में भी उतना हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। सुख आ गया तो गुरुजी का नाम लेकर अहंकार कर, ऐसा भी नहीं करना है हमें। जैसे गुरुजी कहते हैं, नीवे होके चलो, नम्र होके रहो, बस वैसे ही रहना है। इससे बड़ी सुख और कुछ नहीं है। गुरुजी जो हमारे साथ हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को अगले सत्संग के लिए यहीं पर रोकती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी गुरुजी की कृपा से मैं करूँगी और जल्दी अपना नया सत्संग शेयर करूँगी। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी के मंत्र द्वारा मैं अपने सत्संग को विराम आज के लिए कर रही हूँ। नेक्स्ट सत्संग के लिए ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। धन धन गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। सोने गुरुजी, अनंतम शुक्राना है गुरुजी आपका। कोटि कोटि शुक्राना मेरे भोलेनाथ। संगत जी, अब सुनिए हमारी लास्ट आंटी के सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग शेयर करने तो पहला मैं मंत्र जाप करांगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी ये शुक्राना सत्संग मेरी मंमी ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਅਲਮਾਰੀ ਦਾ ਲੋਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤੇ ਲੋਕ ਦੀ ਚਾਬੀ ਗੁੰਮ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਚਾਬੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।
ਚਲੋ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਪਲੀਜ਼ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਬੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਓ ਹੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਲੋਕ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੋਟਿਮ ਕੋਟਿਮ ਬਾਰਮ ਬਾਰਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੂਜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾ ਅੰਗੂਠੇ ਦੀ ਕੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਬਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁੱਕ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਚਾਹ ਬਣਾਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਓ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਚਾਹ ਚੱਕ ਕੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰੱਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਕੱਢੀ, ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਪਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕੋਲੇ ਗਈ, ਮੈਂ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਲ ਹੱਥ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੋਰ 'ਤੇ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਕੜਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸਕੂਲੋਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨੂਰ ਦੇਖ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਖਾਧੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਈ, ਗੋਲੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨਾਲ ਵਰਤੋ, ਮਨ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਉੱਥੇ ਲਗਾਓ ਔਰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਣ ਲਈ ਤੇ ਚੰਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਰਾਂ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੋਰ ਆ ਮੇਰਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋਤ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋਤ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੰਬੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉੱਪਰ ਜੋਤ ਵੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਫੇਸ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਪਾ, ਅਨੰਤਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣ ਦੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣ ਦੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਕੋਟਿਮ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾय। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾ ਹਸਬੈਂਡ ਬਰੇਲੀ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਆਰਮੀ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਮੰਗਵਾਈ, ਕੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ
ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੋਸਟਲੀ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ 2000-2500 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਲਿਆ ਕੇ ਦੂਏ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਤੀ ਘਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਫੜਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇਖੀ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੱਭ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਜਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂ, ਵੀ ਲੱਭ ਤੂੰ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੱਭੀ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਡਾਂਟ ਪਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਤੀ। ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਟ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਪਲੀਜ਼, ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਦੋਨੇ ਲੱਭੀ ਜਾਈ, ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਂਟ ਪੈਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਗੁਰੂ ਪਾ ਗਿਆ ਬੈਠ ਗਈ ਅਤੇ ਰੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਪਾਓ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਤੋ ਬਾਰ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣ ਜਾਈਏ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਚਰਾ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵ ਪਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਟੀ 'ਤੇ ਲੱਭ ਗਈ ਉੱਥੇ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਮੈਂ ਸੋਫੇ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਟੇਬਲ ਥੱਲੇ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਸ਼ਨ ਕਵਰ ਪਿਆ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਦੇਖਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਪਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਫੜਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਉਦਾਸੀ ਆ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਪਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਰੋਵੇ ਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟਿਮ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਇਹ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੋਈ 25-26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਖਨਊ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਆਈ 29 ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਖਾਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਦਵਾਈ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਚਲੋ ਲੈ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ 1 ਤਰੀਕ ਰਾਤ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਇੰਨਾ ਬੁਖਾਰ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੁਖਾਰ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਖਾਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਡੀਸਨ ਪਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪਈ ਸੀ ਮੈਡੀਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਪਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਾਂਭਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 9-10 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ, ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਠੀਕ ਸੀ ਪਰ ਬੁਖਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਡਾਕਟਰ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੂੜਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ 106 ਬੁਖਾਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆਪ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ 4 ਜਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਬਚਦੇ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਟਰਫਲਾਈ ਇੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਸਾਈਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਮਤਲਬ ਬਟਰਫਲਾਈ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਕਦੇ ਕਿਵੇਂ, ਕਦੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਬਟਰਫਲਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਓਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਫਿਰ 777 ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਬਲੈਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, 7 ਨੰਬਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 777 777 4 ਟਾਈਮ 7, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਤੀ। ਉੱਥੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਬਸ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਗਿਰ ਹੀ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਖਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਚਲੋ ਡਰਿੱਪ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਡਰਿੱਪ ਹਜੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਪੂਰਾ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਿੱਪ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ
10-15 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਸੀ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ। ਮੇਰਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਨੂਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ICU 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਓ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਆਈ ਹਾਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸਵਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪਿੱਲੋ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਲੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰੋ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਰਿੱਪ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਡਰਿੱਪ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਰਿੱਪ ਲਾਈ, ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਦਾ ਟੀਕਾ ਪਾਇਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੈਸਟ ਹੋਈ। ਬੁਖਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਟਾਈਫਾਈਡ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਈ 100 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਉਹ ਤਾਂ 320 ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਡੇਂਗੂ ਮਲੇਰੀਆ ਸਭ ਕੁਛ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਇੰਨਾ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਐਨ ਸਮਾ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਗਈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇਨਲੌਜ਼ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ, ਉੱਧਰ ਪਾਪਾ ਉੱਧਰੋਂ ਬੇਟੀ, ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭਾਂ। ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਆ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ। 12 ਕੁ ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਹੋਸ਼ ਆਈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਵੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਟੋ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਡੋਲ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਂਭਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ। 3-4 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਮਤਲਬ ਡਰਿਪਸ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ 18 ਤਰੀਕ ਆ, 18 ਅਕਤੂਬਰ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ। ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਡੂੰਘੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਬਲੋਕ ਹੋਇਆ ਵਾ 12-13 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਪਲੀਜ਼ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਬਲੋਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧ-ਬੁੱਧੀ ਦਿਓ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਵਾਓ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼। ਬੇਟੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ, ਅਨੰਤਮ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਬੇਟੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਹਸਬੈਂਡ ਹਜੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਿਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਥ ਨਾ ਛੱਡਣਾ, ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਨਸਾਨ ਆ, 2 ਘੜੀ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਵੀ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਮੈਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਕਰਦੀ ਹੋ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂ ਪਹਿਲਾ ਨਰਾਤਾ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਨਰਾਤਾ 2 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਆ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਨਰਾਤੇ ਸਾਰੇ ਆਏਂ ਕੱਢੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਰਾਤੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਛੇਰਾ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਕਿਆ ਸੱਤ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹਾਂ,
ਕਦੇ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ, ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਕਦੇ ਬੇਟੀ, ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮਨ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੇ ਕਰਮ ਕਿਵੇਂ ਮਾੜੇ ਇੱਕਦਮ ਫਿਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਇਹ ਬੇਟੀ ਛੱਡਣਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਹੱਥ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੁਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਰੁਲੀ ਜਾਊਗੀ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜਦ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਘਬਰਾ ਕਿਉਂ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਈ, ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਭੁੱਲੀ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀ ਦੇਖਣ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ। ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਅਣਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਾਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠਮਾਰੀਆਂ कष्ट दूर करना, ब्लैक मैजिक दूर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूँगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।